नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महामुनि तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए मैं उनके द्वारा प्रदत्त धम्म संघ को नमन करती हूँ और सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, महाबोधि सभा के हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धम्म जनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभिधम्म इन डेली लाइफ के पिछले कई हफ्ते से मेरी ये चर्चा चल रही है। तो इस पिछली कई सभाओं में हमने जाना कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस तरीके से अभिधम्म को डिलीवर किया था। तो इसके पीछे डिलीवर करने की जो प्रोसेस थी और ये कैसे हम तक पहुंचा है, वो सारा कुछ हम पिछली सभा में इसको मेंशन कर चुके हैं। तो ये अभिधम्म यानी कि जो कि भगवान बुद्ध की जो सबसे सुपर जो खोज है उनकी, जो उनकी हायर टीचिंग्स हैं, ये जिसको कि बुद्ध खाली गौतम बुद्ध नहीं बल्कि जितने भी बुद्ध हैं, सभी बुद्धों के लिए ये एक तरीके से शर्त होती है कि जो उनकी सबसे सुपर टीचिंग है, सबसे हायर टीचिंग्स जो होती हैं, उसको सबसे पहले वो किसी को नहीं देंगे। किसी इस लोक में, चाहे इस लोक में है या किसी भी लोक में, वो सबसे पहले उनको जन्म देने वाली जो उनकी माता होती हैं, उन्हीं को ये टीचिंग्स वो डिलीवर करेंगे। तो ये बुद्धों के लिए एक शर्त होती है एक तरीके से, और ये एक शर्त के फॉर्म में कह लें या फिर हम ये कह लें कि ये सभी बुद्धों का एक के ऊपर एक कर्ज होता है एक तरीके से, कि बुद्ध को जन्म देने वाली माता, बुद्ध को जन्म देना कोई साधारण बात नहीं होती है। जिस प्रकार से बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जिस तरीके से कई कल्प लग जाते हैं उन पारमिताओं को पूरा करने के लिए, और जो बुद्ध के बुद्धत्व के लिए बहुत जो जरूरी आयाम्स होते हैं उनको मतलब उन बाधाओं को पार करने के लिए और उनको जो पारमिताएं उनको पूरा करने के लिए जो सबसे जरूरी बातें होती हैं उनको पूरा करने में कितना समय लग जाता है। तो उसी तरीके से जो बुद्ध को जन्म देने वाली माता होती हैं, उनके उनके लिए भी वही उसी प्रकार से ये शर्त होती है कि उनको भी इस तरीके से इतनी प्योरिटी प्राप्त करनी होती है, इतना संघर्ष करना पड़ता होता है उन प्योरिटीज को प्राप्त करने के लिए, और इतना परिशुद्ध जीवन और उसी उसी के निमित्त जो पारमिताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये एक तरीके का संघर्ष जो बुद्ध की माता होने के लिए करना होता है। तो उस और बुद्ध को जन्म देने के लिए वो 9 महीने अपने कोख में पालने के लिए, अपने खून पसीने से सींचने के लिए, जो एक ये कर्ज बुद्ध का जो शरीर बुद्ध को मिलता है, उसका जो उनको उनके ऊपर जो कर्ज होता है उसको उतारने के लिए ये उनकी शर्त होती है कि वो जो कुछ भी अचीव करेंगे, जो सबसे सुपर चीज होगी, वो सबसे पहले किसको देंगे? वो अपनी माता को देंगे। तो ये चीज कैसे वो अपनी माता को डिलीवर करते हैं, क्योंकि बुद्ध की माता जो होती हैं वो केवल और केवल बुद्ध की ही माता होती हैं, किसी और की नहीं। क्योंकि बुद्ध के जन्म के पश्चात ही बुद्ध की माता को ये शरीर त्यागना होता है, जिससे कि इस संसार के ये जो काम भोग और ये जो इस लोक के निमित्त बने रहने के लिए जो ये शारीरिक क्रियाएं और बाकी सब कुछ होता है, तो उन चीजों से उनको दूर होना पड़ता है और अपने शरीर को त्यागना होता है। तो यहाँ तक का ये पूरा संघर्ष होता है और फिर बुद्ध की माता बन करके इस शरीर को तज के माता फिर ताउंतिस लोक में जाती हैं। तो बुद्ध जो अपना सबसे सुपर उनकी टीचिंग है यानी कि अभिधम्म जो है, जो उन्होंने जिसका चिंतन उन्होंने किया होता है अपनी माता को डिलीवर करने के लिए, वो फिर ताउंतिस लोक में जाते हैं और वहां पर उनको वो डिलीवर करते हैं। तो ये पिछली हमने चर्चा में इसको जाना था। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो होते हैं कि लोगों के मन में ये बात आती है कि भगवान ने सुत्त पिटक दिया है, विनय पिटक दिया है, तो फिर
पिटक तो दिया है, उसी में सब कुछ तो समाहित है, सुत्त पिटक में तो सब कुछ है। भगवान ने कितना उसमें कितनी ही रोचक तरीके से उसमें उदाहरण देते हुए, घटनाओं को देते हुए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको समझाया है, जिससे कि आम जन को भी, सभी लोगों को, जो कोई भी उसको सुने, तो उन उदाहरणों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा सभी को वो चीज़ आ जाए। लेकिन हम जानते हैं कि सुत्त पिटक में जो कुछ भी भगवान ने जो एक तरीके से घटनाओं को लेते हुए और उदाहरण के द्वारा जो कुछ भी दिया है, वो एक सिंपल फॉर्म होता है, एक और उसी तरीके से फिर भगवान ने संघ को कंट्रोल करने के लिए, संघ जिससे कि संघ जो है वो अपने जो नियम है उनसे उसमें बंधा रहे, तो उन्होंने उसके लिए विनय पिटक दिया है। तो फिर ये लोगों के मन में ख़्याल आता है कि फिर अभिधर्म की क्या ज़रूरत पड़ी? विनय पिटक है कंट्रोल करने के लिए, मीन्स कानून बने हुए हैं और सुत्त पिटक में भगवान ने सब कुछ बता ही दिया है इतने अच्छे से तरीके से, सिंपल तरीके से, तो फिर अभिधम्म की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो फिर अ, अभिधम्म देने की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो लोक है, इस लोक में सभी लोग जो भव का भव जन्म होता है, जाति, जरा, मरण का ये चक्र चलता रहता है। तो इस और इसके पीछे के कारण क्या हैं, वो सब चीज़ें भी हम लोग पिछली अपनी उसमें जान चुके हैं। तो लेकिन इसके ये जो भव का इस लोक में आना हो रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो चूँकि ये लोक किससे चलायमान है? बहुत से जो डिफरेंट फिनोमेनाज़ हैं और मत मत हैं लोगों के तरह-तरह के, उनमें लोगों का यही मानना है कि इस लोक को चलाने वाला कोई सुपर नेचुरल कोई एक पावर है, जिसके थ्रू ये लोक जो है वो चलायमान है, ये संसार चल रहा है। लेकिन जब हम बुद्धिज़्म में आते हैं, तो हम और उसमें भी जब हम अभिधम्म को पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि इस लोक को कैसे ये लोक में भव और ये प्रतीत समुत्पाद और ये सब चीज़ें जो है उसके थ्रू भव का निर्माण होता चला आ रहा है। तो उसके पीछे जो मूल कारण है चित्त और चैतसिक है। तो चित्त और चैतसिक की केमिस्ट्री को जानने के लिए, इसके पूरे रूट कॉज़ को जानने के लिए हमको अभिधम्म में आना पड़ता है। उसी के लिए फिर भगवान ने अभिधम्म डिलीवर किया था। पूरी ये जो एक गहन अध्ययन है, क्योंकि ये चित्त और चैतसिक जो को जानना और समझना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। इसके लिए भी हमको जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को सम्यक करना होता है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो पहले इस मिथ्या दृष्टि को हमें कन्वर्ट किसमें करना है? समादिट्ठि में। समादिट्ठि मीन्स कि हमको पहले सच क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज यहाँ पर हमने पिछली चर्चा में इसमें देखा था कि हमारे जो 10 संयोजन्स हैं, फेटर्स होते हैं, वो किस तरीके से भव में बनाए रखने के लिए अपना रोल अदा करते हैं, इस चीज़ को हमने उसमें देखा था। और ये भव के यानी कि सॉरी ये जो फेटर्स हैं, इन संयोजनों को कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको लूज़ कर सकते हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी। तो चूँकि जब तक हम सोतापन की अवस्था जब हमें ये और सकतगामी, अनागामी तक की अवस्था में ये फेटर्स जो हैं वो हमारे बने ही रहते हैं, जब तक कि हम अरहत नहीं हो जाते हैं। तो ये फेटर्स के बारे में फिर हमने पिछली बार में इसमें जाना था। आज मैं यहाँ पे नाम रूप की चर्चा यहाँ पे करूँगी। चूँकि नाम रूप जो है वो चित्त से ही रिलेटेड है और ये किस तरीके से हमारे जो ये फेटर्स हैं उनको बनाए रखने के लिए मीन्स उनको लूज़ नहीं होने पाते हैं, वो उस चीज़ को लेकर के फिर हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो जब हम धम्म पढ़ते हैं, तो त्रिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले ही इसके ऊपर कई बार सर ने भी तो इस पे और भंते जी ने भी त्रिलक्षण के बारे में हमें बताया हुआ है कि त्रिलक्षण क्या है? ये अनित्य, दुःख और अनात्म। इसमें से अनित्य जो कि हम जो आम जन होते हैं, जो डिफरेंट जो फिनोमेनाज़ होते हैं, उनको मानने वाले अनित्यता को नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो बुद्धिज़्म में आ जाते हैं, फिर वो अनित्यता को जानने लग जाते हैं
जब बुद्धिज्म में आकर के धम्म का चिंतन करते हैं तो फिर अनित्यता के चूंकि मिथ्या दृष्टि उनकी दूर होने लगती है तो फिर वो अनित्यता को समझ जाते हैं। तो अनित्य, दुख और अनात्म। तो इस श्लोक में कुछ भी, हम जानते हैं कि इस श्लोक में कुछ भी नित्य नहीं है। ना तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ तक कि चांद, सूरज, ग्रह है, और ये जो कुछ भी जितने भी तारे हैं, जो कुछ भी मतलब इस ऑल ब्रह्मांड में जितना भी जो भी क्रिएटर्स हैं वो कुछ भी नित्य नहीं है। सूरज है, पता नहीं करोड़ करोड़ वर्ष का उसकी उम्र हो गई है और करोड़ों वर्षों तक रहेगा, लेकिन एक दिन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी तरीके से कितने ग्रह हैं जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, कितने ही उनसे उपग्रह बनते हैं, बिगड़ते हैं, और ये पृथ्वी भी हमारी अपनी उम्र कंप्लीट करके एक दिन ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहे लिविंग बींग्स ले लें, चाहे नॉन लिविंग बींग्स ले लें, कुछ भी नित्य नहीं है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से दुख, जो त्रिलक्षण का दूसरा है दुख, तो ये दुख भी इस संसार में, ये हमारे चार आर्य सत्य में सबसे पहले दुख ही आता है। तो दुख इस संसार में रहेगा, ये एक परम सत्य है कि दुख हमेशा ही रहता ही है। दुख कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है कि जो कि किसी तरीके का क्रिएचर हो या कुछ तरीके का ऐसा हो कि जो वो जिसको हम ले आए या हम उसको हटा दे तो हमसे दूर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दुख क्या है, एक अनुभूति है जो जिसको कि हम किसके द्वारा महसूस करते हैं, अपने चित्त के द्वारा। तो फिर ये जो दुख है ये कहाँ पर है, चित्त में है। तो इस तरीके से, और ये तब तक, दुख तब तक रहता है जब तक कि हम अरहत नहीं हो जाते हैं। तो इस भगवान ने बताया कि दुख है, ये सत्य है, लेकिन दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है। तो जब तक और ये तब तक दुख बना रहता है जब तक कि हम इसकी रूट कॉज को नहीं जान पाते हैं। और जब हम इसके बारे में रूट कॉज को जान लेते हैं तो फिर हम उसकी मतलब उसके कारण को हम समझ समझने लगते हैं, तो उससे दूर होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उस दुख से हम दूर होते चले जाते हैं। तो फिर है तीसरा है अनात्म, यानी कि किसी भी तरीके की कोई ना तो आत्मा है ना परमात्मा है। तो ये मिथ्या दृष्टि जो है, मीन्स आत्मा परमात्मा की जो ये मिथ्या दृष्टि है, तो ये जब तक कि सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक हमारा जो चित्त है इसी फिनोमेना को मानता रहता है कि कोई हमारे इस शरीर में कोई आत्मा वास कर रही है, और कहीं कोई दूर कहीं कोई परमात्मा है जो ये सब कुछ देख रहा है, जो सब कुछ इसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसी के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी मिथ्या भ्रम जो है, ये जब तक हमारे माइंड से, चित्त से हमारे दूर नहीं होते हैं, तब तक कि हम जो इन्हीं मीन्स फेटर्स में जकड़े रहते हैं। तो इसी अनात्म को कैसे मतलब कि अनात्म को जानने के लिए फिर कैसे, कि उसके लिए फिर भगवान ने कैसे हम इसको जान सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं, तो उसको उसके लिए फिर भगवान ने नाम रूप को समझाया। फिर जिसके धम्म पद में भगवान कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सभी, कोई भी धर्म यहाँ पर मैं के बिना नहीं है। मैं यानी कि सेल्फ, यानी कि अहम। तो मैं के बिना यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है। जब हम कहते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये चीज अर्जित कर ली, मैंने ये चीज खो दी, आज मुझे ये दुख हो रहा है, आज मैंने ये खुशी प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर मीन्स हम देखते हैं कि लोक में जितना कुछ भी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, हम उसमें पाते हैं मैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जितने भी धर्म, यहाँ पे धर्म इन सेंस मीन्स किसी तरीके के मतलब रिलीजन फॉर्म को भी देखें, चाहे हम यहाँ पर मैं सॉरी धर्म को भगवान ने फिर एक कर्म के फॉर्म में, मीन्स जो कुछ भी हम सोचते हैं, करते हैं, विचारते हैं, उस सब को लेते हुए भगवान ने एक संज्ञा दे दी धर्म। तो यहाँ पर जो धर्म है, कोई भी धर्म है, कुछ भी मैं के बिना नहीं है। तो
तो हम जानते हैं कि जो प्रत्येक कर्म के पीछे विचार होता है। वो विचार कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ पर है? वो विचार हमारे चित्त में जनरेट हो रहा है। तो सबके पीछे फिनोमेना क्या हुआ यहाँ पर कि मतलब जो कर्म है, कर्म के लिए जो जिम्मेदार हुआ एक रिस्पॉन्सिबल चीज विचार है। विचार कहाँ जनरेट हो रहा है? चित्त में हो रहा है। तो एक तरीके से ये चेन बनी कि चित्त ही उस कर्म के लिए जिम्मेदार हो गया, फिर उसका रिस्पॉन्सिबल चित्त ही हो गया है। तो अर्थात कि सारे कर्म जो है वो चित्त के ही द्वारा हो रहे होते हैं, हो रहे हैं। फिर वो चाहे अच्छे हों, बुरे हों, कुशल हों, अकुशल हों, कैसे भी कर्म हो या विचार हो, वो सब कुछ कहाँ पर हो रहे हैं? वो हमारे चित्त में ही हो रहे हैं। तो इस शरीर में जो ये चित्त है, ये चित्त ना जाने कहाँ-कहाँ से, कितनी-कितनी योनियों से होता हुआ, कितने भव से होता हुआ इस जो ये पंच स्कंधों का हमारा शरीर है, इसमें आया है और फिर ना जाने कितनी हमारे कर्मों के अनुसार फिर ये ना जाने कितने भव में जाके पड़ेगा जाकर के। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो ये और चूँकि चित्त ही में वो कर्म संजोए होते हैं, उसी में इम्पैक्ट उसका बना होता है, उसी के थ्रू उसी के थ्रू फिर वो अपने भव को प्राप्त होता है। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य रूप में होगा, वो पता नहीं लाखों क्रिएचर्स इस वर्ल्ड में हैं, किस कर्मानुसार हम कहाँ जाके पड़ेंगे, ये तो फिर समयानुसार, कर्मानुसार ही ये तय होता है। तो इसीलिए भगवान ने जन्म लिया तो कहा कि अनेक जाति संसारं संधा विसंग अभिसंयन, यानी कि बहुत सारे जन्मों ने तूने इस घर में वास किया है। चित्त को कह रहे हैं भगवान कि बहुत सारे जन्मों में तूने इस घर में वास किया है, लेकिन अब तुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। तो भगवान ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तो फिर वो कहते हैं कि अब जित मैंने तुझे जान लिया है, अब तेरा फिर कभी दूसरा जन्म नहीं होने पाएगा, अब तू दूसरा शरीर नहीं प्राप्त कर पाएगा, तुझे इस घर को छोड़ के जाना ही होगा। ऐसा भगवान ने धम्मपद में कहा हुआ है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि मैं जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये चित्त ही है जो कि भव के जो ये साइकिल है उसमें घूमता ही रहता है। भगवान ने यहाँ पर अविद्या, भय, तृष्णा को नष्ट कैसे करना है, उसको यहाँ पर फिर बताया है कि हर भव में ये जो चित्त है, जितना भी स्टोर करता है, वो ही एक एक भव से फिर दूसरे भव में ट्रांसफर होता चला जाता है। तो एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो चित्त है हमारा एक स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, जिसमें कि जो हमारे कर्म है, हमारे विचार हैं, वो स्टोर हो जाते हैं जाकर के और फिर उसी के अकॉर्डिंगली ये भव को ग्रहण करता है फिर जाकर के। तो अपने एनलाइटनमेंट के चौथे सप्ताह में जब भगवान रतन घर में वास कर रहे होते हैं, तो वहां पर भगवान ने अभिधम जो चिंतन किया होता है वो अभिधम। इसीलिए जिस जगह पर उन्होंने अभिधम्म का चिंतन किया होता है, उस जगह को चौथे वर्षवास में सॉरी चौथे सप्ताह में जो उन्होंने चिंतन किया होता है जिस जगह पे, उस जगह को रतन घर कहा गया है, यानी कि ज्वेल हाउस। क्योंकि वहां पर सबसे सुपर हायर टीचिंग जो भगवान ने चिंतन किया होता है अभिधम्म का, इसीलिए उस जगह को रतन घर कहा गया है। तो वहां पर फिर भगवान जब चिंतन करते हैं तो उसके बाद में भगवान विचार करते हैं कि वास्तव में जो ये धम्म है, ये इतना गहन, इतना गंभीर और इतना मुश्किल से दिखाई देने वाला है और मुश्किल से ही समझ में आने वाला है। तो और यहाँ पर तो सभी लोग जिसको भी मैं देखता हूँ, सभी लोग अंधेरे में पल रहे हैं। तो लोगों को ये महाचिंतन जो ये महाधम्म है, ये धम्म कैसे समझ में आएगा? मैं कैसे किसको डिलीवर करूँ? कैसे समझ में आएगा? तो भगवान की इस चीज़ को जब महासंपत्ति ब्रह्मा जो होते हैं, तो वो भगवान से याचना करते हैं कि भगवान कुछ अल्पमल वाले भी लोग हैं
जिनकी बुद्धि पर बहुत थोड़े से बादल छाए हुए हैं, जो थोड़ा-सा ही हवा देने से, थोड़ी-सा ज्ञान देने से वो अविद्या के बादल जो हैं वो छँट जाएँगे और उनको धर्म दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक फिनोमिना ये भी है कि जो चूँकि जो बुद्ध हैं, बुद्ध अपना जो धम्म है, वो ऐसे ही नहीं डिलीवर करेंगे। उनसे जब तक कि कोई याचना नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि संपत्ति ब्रह्मा जो होते हैं, उनसे याचना करते हैं, तभी फिर भगवान अपना जो धम्म है वो डिलीवर करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब अपने घरों में हैं जब ब बुद्ध को किसी भी तरीके का हम कोई कार्यक्रम करते हैं और भिक्षु को बुलाते हैं, तो पहले हम पंचशील के लिए उनसे याचना करते हैं। तो ये वही परंपरा है कि हमें याचना करनी है। तो भगवान से जो ब्रह्मा होते हैं वो याचना करते हैं, उसके बाद भगवान धर्म को डिलीवर करने के लिए रेडी होते हैं। तो जो ये हमारे पंच स्कंद यानी कि जो 5 एग्रीगेट्स हैं, इसके बारे में जब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कई सभाओं में इस पे चर्चा हुई है, तो हम जानते हैं कि ये प्रतीत समुत्पाद और नाम रूप, जब तक कि हम इसको पूरी तरीके से नहीं जान लेते हैं, तब तक कि हमारे भीतर से ये भाव जो मैं का भाव है, ये नहीं जाने पाता है। तो मैं के भाव व्हाट इज़ मैं? इसको जानने के लिए ये पूरी जो प्रतीत समुत्पाद की 12 कड़ियों की जो चेन है और रिवर्स करके फिर 24 कड़ियों की ये चेन है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और उसी में फिर ये नाम रूप आ जाता है। तो इसको जानना, इस मैं को समझने के लिए, इस मैं के भाव को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रतीत समुत्पाद क्या चीज़ है? तो नाम रूप को समझना मतलब कि चित्त और चैतसिक को समझना। और इसको समझने के लिए जैसा कि पहले मैंने कहा कि सम्यक दृष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। सम्यक दृष्टि यानी कि जो हमारी मिथ्या दृष्टि है। तो जब तक कि हमारी मिथ्या दृष्टि का नाश नहीं होता है, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं आएगी और सम्यक दृष्टि जब तक नहीं उत्पन्न होगी, तब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जब हम धर्म को पढ़ते हैं, बुद्ध की शरण में आते हैं, धर्म को जानने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे-धीरे करके हमारी जो मिथ्या दृष्टि है, जब हम चीज़ों को रियलाइज़ करने लगते हैं, सत्य को जानने लगते हैं, तो फिर धीरे-धीरे हमारी जो ये मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि फिर धीरे-धीरे नाश होने लग जाती हैं और सम्यक दृष्टि का उदय होने लग जाता है। तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? यानी कि जो सच है, उस सत्य को ना जानना और जो सत्य नहीं है, जो भ्रम है, उसी को सत्य मानना, यही मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि का नाश तभी होगा जब सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि मिलिंद प्रश्न में, जिसमें कि राजा मिलिंद जो है बंदे नागसेन से प्रश्न पूछते हैं और इसमें बंदे नागसेन से प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि ये जो चित्त है ये हमारा नहीं है, ये किसी और से जगह से आया हुआ है और कहीं और चला जाएगा। तो भंते ये कहने से आपका क्या तात्पर्य है? तो भंते नागसेन फिर राजा मिलिंद को समझाते हैं एक उदाहरण देकर के, यहाँ पर कोई एक रथ का उदाहरण देते हैं और समझाते हैं कि राजन आपका रथ सामने खड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, तो और उस रथ में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसका पहिया है, उसके जो घोड़ा है, फ्रेम है, तो क्या जो चीजें उसमें रथ में लगी हुई हैं, अगर उसके सारे पुर्जों को हम अलग अलग कर दें, तो क्या सभी को आप रथ कहेंगे? या फिर कि जो ये मानेंगे कि जो इन सारी चीज़ों से, इन कंपोनेंट से मिलकर के कोई एक आकृति बन रही है, वो रथ है। तो राजा ने फिर इस चीज़ को समझते हैं और मानते हैं कि ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स मिल कर के ही एक आकृति का निर्माण करते हैं, जिसको कि जो हमने संज्ञा दी है रथ। उसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, इसके जो सारे एक-एक अंग को हम अगर कह दें, हमको एक नाम मिला हुआ है, अगर कहें कि ये हाथ उषा है,
या ये मुंह उषा है, या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को हम नाम, जो भी बॉडी का नाम है वो देने लग जाए, तो नहीं, बल्कि सारी कंपोनेंट, सारी जो जितने ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सबसे मिलके ये जो एक बॉडी बना हुआ है, उसी बॉडी को एक नामित करने के लिए, उसको सूचक देने के लिए एक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से उसको एक संज्ञा दी गई है इस रूप को। तो और तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये पंच स्कंदों के द्वारा जो बना हुआ शरीर है, इसको हमने एक नाम दिया होता है, एक संज्ञा दी होती है। फिर चाहे ये हम चाहे बैक्टीरियल फॉर्म से लेते हुए, बैक्टीरिया मतलब एक छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के भारी भरकम, चाहे व्हेल हो से लेकर के हाथी हो, मतलब मनुष्य तक, कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें पंचस्कंदों से ही मिलकर के बनी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं फिर कुछ भी नहीं होता है। जब सब चीजें सब सारी चीजें उन्हीं पंच स्कंदों से मिलकर के ही बनी होती हैं, तो यहाँ पर मैं फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। और इस शरीर के अंत के बाद ये जो है चित्त, और क्या बचता है, चित्त और चैतसिक ही बचता है, जो कि फिर किसी दूसरे भव की तलाश में जाता है कर्मानुसार। तो इस रूप में जब हम देखने लगते हैं, तो फिर यहीं से फिर हमारी सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब हमारी सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तभी हमको ये चीज समझ में आने लगती है कि ये मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वैसे भगवान ने सुत्त पिटक में बहुत तरह की सम्यक दृष्टि भी बताई है कि जैसे कि पाप पुण्य, अर्थात यानी कि कुशल और अकुशल का ज्ञान होना, समुति सत्य को देखना, परमत का ज्ञान होना। तो ये इस तरीके से भगवान ने बहुत सारी सम्यक दृष्टि को उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन अभिधर्म के अनुसार जब कोई ये जान लेता है कि ये जो शरीर है, ये एक पंच स्कंधों का मेल है, यहाँ पर मैं नहीं है कुछ भी, ना तो सभी कुछ अनित्य है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, अनात्म को जब वो जान लेता है, तो फिर उसकी मीन्स उसकी जो समाधिष्ठि होती है, वो उसको ये चीज एहसास दिलाती है, यानी कि मैं, मेरा ये शरीर, ये क्या है, ये समुति सत्य है। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि इसमें ना तो मैं, मेरा शरीर में ये जो चित्त और किसके द्वारा काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, यहाँ पर चित्त और चैतसिक के द्वारा ही ये पूरी बॉडी गवर्न हो रही है, बल्कि हम केवल, भगवान ने शरीर को लोक कहा है, लेकिन तो ये चित्त और चैतसिक के ही द्वारा ये पूरा लोक गवर्न हो रहा है। यही जो है, यही सत्य है। तो इस चीज का जब ज्ञान, अभिधम्म को जब हम जान पढ़ते हैं, तो फिर ये चीज हमको समझ में आती है कि ये लोग कैसे गवर्न हो रहा है और कैसे चलायमान है। तो ये जो कर्मानुसार फिर समय अवधि पूर्ण करके ये जो हमारा शरीर है, शरीर में जो ये चित्त और चैतसिक काम कर रहे हैं, ये फिर कहीं और समयावधि पूरी होने के पश्चात ये फिर किसी और भव की तलाश में कहीं और फिर चले जाता है, किसी अन्यत्र भव का निर्माण फिर ये करता है जाकर के। तो जब इस चीज का ज्ञान जब हो जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो इस भव में बने रहने की हमारी क्लिंगिंग है, जो ये उपादान है, ये इस समाप्त हो जाती है, या तो फिर वो थोड़ा लूज हो जाती है। और फिर जब हम और ज्यादा गहराई में जाते हैं, तो इस उपादान को नष्ट कर देते हैं। तो पंच स्कंधों का मेल ही सारी लिविंग थिंग्स का भाव है, यानी कि नाम रूप संज्ञा संस्कार और विज्ञान, यही। और जब अभिधम्म में देखते हैं, तो फिर यहीं पर ये फिर रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान आ जाता है। तो रूप अर्थात कि पूरा जो ये मटेरियल थिंग है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पूरा नाम भरा हुआ है। इसमें क्या भरी हुई है, वेदना भरी हुई है, फीलिंग भरी हुई है। वो फीलिंग्स जो है, वो सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरी तरीके से जो एक तरीके से हम देखें, तो रूप और नाम रूप जो है यहाँ पर किस चीज का संग्रह है, एक तरीके से वेदनाओं का संग्रह है। फिर यहाँ पर आता है संज्ञा, यानी कि किसी चीज को पहचान, जो कि चित्त में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम
मान लीजिए कि किस कभी बहुत समय पहले हमको अपने बचपन की चीज़ें याद आती हैं, वो क्यों याद आती हैं? क्योंकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रखी हैं, तो वही चीज़ें हैं। कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी में स्टोर होती है, यानी चित्त में संग्रहित है वो चीज़ें। आपने कभी कोई चीज़ एक बार टेस्ट की होगी, उसका कोई चीज़ खाई हो, उसका टेस्ट फिर कभी ना खाया हो, लेकिन दोबारा अगर आप कभी 20 साल बाद भी आप अगर उस चीज़ का को खाएँगे, आपको खाने का मौका मिलता है, तो फिर आपको वो टेस्ट रिवाइज़ हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर पड़ा हुआ है, चित्त में संग्रहित पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये संज्ञा क्या करता है, फिर वो उसको संग्रहित करने का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है, चित्त में हो रहा है। फिर है कि संस्कार, ये मटेरियल फॉर्म में फॉर्मेशन है। विज्ञान यानी कि कॉन्शियसनेस जो कि चित्त है। फिर वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये ही चैतसिक होते हैं तीनों। जो और हमने जाना है कि हमारे 52 प्रकार के चैतसिक हैं, जिनमें कि 13 चैतसिक जो हैं ऐसे हैं जो सभी चित्त के साथ मिल करके अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ काम करते हैं। वहीं पे जो 14 अकुशल चित्त हैं, चैतसिक हैं, जो कि 14 अकुशल, जिनके थ्रू अकुशल कर्म जनरेट होते हैं, और बाकी के जो 25 चैतसिक हैं वो शोभना चैतसिक होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पंच स्कंधों में ये क्या है, जो पंच स्कंधों में यही पूरा चित्त और चैतसिक समाया हुआ है इसी में। जब तक कि कोई व्यक्ति जो है इनको पूर्णतः जान नहीं लेता है, तब तक कि उसके दुखों का अंत नहीं होने पाता है और उसके दुख अंत नहीं कर सकता है। तो नाम रूप को जाने बिना जब तक कि हम नाम रूप को नहीं जान पाते हैं, तब तक ये हम भव में ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जाने कब तक इसी भव में हम पड़े रहेंगे। और इस भव में पड़े रहने का कारण है कि दुख से चिपके रहना। हमको अपनी हम इसी लाइफ में देखें तो हम क्या हमारे उपादान नष्ट हो पाए हैं? नहीं हो पाए हैं। हम अपने परिवार से, अपने घर से, हमने जो ये पूरा एक अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट जाए। मान लीजिए हम कहीं परिवार से ही दूर हो जाएँ, अपने जो हमने सामान सँजो के रखा है, इवन देन घर में एक ग्लास तक टूट जाता है, तो कितना दुःख होता है कि इतनी, मतलब ये ग्लास मुझे प्यारा था, या मैंने कहीं से बड़ी मुश्किल से लेके आया था, मुझे बहुत मतलब दुर्लभ था, मिल नहीं पाया था, कहाँ बहुत जतन करके मैं इसको ढूंढ के लाया था, और ये नष्ट हुआ तो मेरा मनी का भी नुकसान हुआ। तो मीन्स कितना दुख हुआ, किस कारण से हुआ? उसी क्लिंगिंग की वजह से हुआ। ये जो चिपके रहने की जो हमारी एक आदत सी है, एक हमारा जो ये प्रकृति है, उसी के कारण ये दुःख हुआ है। तो जब तक हम इस चीज़ को, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं, इनको जब तक हम नहीं जान पाते हैं, तब तक कि हम ये इन चीज़ों से चिपके ही रहते हैं। तो रूप, चित्त, चैतसिक के प्रति जो आसक्ति है, ये बनी ही रहती है। और भूत, भविष्य, वर्तमान में जितनी भी तरह की भौतिकताएँ हैं, ये सभी की सभी भौतिकताएँ, और यानी कि इसी में आसक्ति और के सब्जेक्ट से ही, इन्हीं से हम जुड़े रहते हैं। और जब तक कि हम सत्य का जान नहीं लेंगे, अनित्यता का हमें ज्ञान नहीं होगा, दुःख को नहीं समझ पाएँगे, अनात्म को नहीं जान पाएँगे, नाम रूप को नहीं जान पाएँगे, प्रतीत समुत्पाद को नहीं समझ पाएँगे, तब तक ये आसक्तियों से, इन क्लिंगिंग से, उपादान से हम चिपके ही बने रहेंगे। बुध और अर्ह जो होते हैं, उनके केवल पंच स्कंध होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी बॉडी तो है ही है, पंच स्कंध तो है ही है, लेकिन उनके जो उपादान होते हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं, और जब उपादान नष्ट हो जाते हैं तभी एक अर्हत अर्हत हो पाते हैं, अर्हत। लेकिन हम पृथक जन जो हैं, हमारे पंच स्कंध तो है ही, साथ में पंच स्कंध उपादान होते हैं। और ये पंच स्कंध उपादान कौन कौन से हैं? काम उपादान, दिट्ठी उपादान, शीलवत परामर्श उपादान। काम उपादान की वजह से ही हम काम भोगों में पड़े रहते हैं, चार हम फिर जितने भी सब्जेक्टिव मटेरियल्स में, फिर चाहे बॉडी की नीड की जो भी चीजें हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं। और दिट्ठी उपादान यानी कि जो मिथ्या दिट्ठी है, जिसको कि हम गलत को हम सही मान रहे होते हैं, इस उपादान की वजह से ही गलत को हम सही मान रहे होते हैं।
और कर्म कांडों के प्रति हमारा शीलवत परामर्श, यानी कि जो हम कर्म कांड हमसे छूट ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अ, हम तो गलत को सही मान रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हमारे अंदर है। तो हम कहीं ना कहीं इन कर्म कांडों से छुटकारा पा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भय में हमें भय है, भय हमारे ऊपर व्याप्त है कि हम कहीं हमने ये कर्म कांड बंद कर दिया तो पता नहीं कौन हमसे रुष्ट हो जाएगा और हमको कौन सी सजा दे देगा। तो ये भय, लोभ, लालच, ये जो हमारे भीतर बना ही रहता है, उपादान बना ही रहता है, तो इसकी वजह से फिर मिथ्या दृष्टि जान ही नहीं पाती है। और फिर चौथा है अत्ववाद उपादान, यानी कि मैं, आत्म। तो इन चीजों से भी, मिथ्या दृष्टि की वजह से हम सत्य को नहीं जान पाते हैं और इस क्लिंगिंग से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो हमारी दृष्टि जो है नाम रूप के प्रति सम्यक नहीं हो पा रही है, इस वजह से अनित्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से। तो अनित्य के प्रति समा दृष्टि प्राप्त हो सकती है कब? जब हम नाम रूप को जान लेंगे, प्रतीत समुत्पाद को जान लेंगे, समझ लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो चार तरह की जो आसक्तियां हैं, ये जो क्लिंगिंग है, जिससे हम चिपके हुए हैं, और जाने कब तक चिपके रहेंगे, कब तक भाव में हम पड़े ही रहेंगे। तो जब तक कि हम इनको पूरी तरीके से जान नहीं लेंगे, तब तक हमें इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो हम सभी को अपने आसक्तियों से मुक्त होने के लिए समाधिठि प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और इस नाम रूप को फिर आगे हम नेक्स्ट कड़ी में डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ मैं, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सभी को नमस्कार।